नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं अपना जो कुछ बातें हैं जो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि क्या हो गया है कि हमारा YouTube में खाद के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पा रहा हूं। तो इसका कारण बस यही है कि जहां हम लोग बनाते हैं वह जगह छोटी हो गई है और वहां से हम लोग कहीं और जगह खोजा जा रहा है। तो लगभग अभी तक मैंने 10 लोगों से बात कर चुका और 10 लोगों के द्वारा मैं अनेक लोगों से बात भी कर चुका हूं और सबको अपना अपना राय, अपना अपना विचार और बहुत सारी चीज़ हमको बताया जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी नज़र कैसे खुलती है। जितने लोगों से आप बात कीजिएगा, आपका आने वाला कल उतना ही साफ रूप से और भविष्य सुधरेगा। तो ये चीज़ तो हमको पहले पता नहीं था, मैंने ये चीज़ हमको पता तो था लेकिन कभी एहसास नहीं कर पाया। जैसे मैं और मेरी माँ हम दोनों मिलकर लोकल में ही खोज रहे थे कि भाई लोकल रहेगा तो आना जाना नज़दीक होगा और ये सब था। लेकिन अभी तक लोकल में जहाँ भी हम लोग मैंने देखा हूँ या जिससे भी मैंने बात किया हूँ उसमें कुछ ना कुछ ग्रोथ एक समय तक मैं कर सकता हूँ। जैसे 1 साल तक ग्रोथ कर पाऊँगा, 1.5 साल तक कर पाऊँगा, लेकिन उससे आगे का ग्रोथ मैं नहीं कर पाऊँगा। और इस बात को लेकर मैंने एक इंटरप्राइजेस करके कोई है, उनसे मैंने बात किया हूँ। एक बहुत अच्छे वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, देवघर में है, उनसे भी मैंने बात किया हूँ। और मेरे एक भैया है जो कार्टून का काम करते हैं, तो उनसे भी मैंने बात किया हूँ। मैं अपने भैया से भी बात किया हूँ और जो भी हमारे समाज के पड़ोसी लोग हैं जो हमको जानते हैं, कई लोगों से बात किया हूँ। अपने भैया के दोस्तों से बात किया हूँ, मैं बता नहीं सकता कितने लोगों से बात किया हूँ। और सबसे जो 4 पॉइंट है जिसको आपको समझना चाहिए, जो मैंने सीखा है वो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे जो जितने लोगों से मैं सीखा हूँ उसमें से सभी लोगों का कुछ पॉइंट हमको बहुत अच्छा लगा है जो आप लोग भी काम आ सकता है। यदि आप लोग कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो ऐसा बिज़नेस चुनिए जो आपको लगातार 10 साल तक आप उसमें जुड़ कर रह सकते हैं और ग्रोथ कर सकते हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि यदि आप कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं तो एक भैया है तो वो हमको बताए थे, मैन्युफैक्चर हो गया, गोदाम हो गया, तो ऐसा जगह चुनो जहाँ पर आप यदि 10 डेसिमल पर काम कर रहे हो तो वो 10 का आप 15 ले सके, बाद में फिर 20 ले सके। उनका कहना है कि आप जितना सोचो उससे 1.5 गुना या 2 गुना लो, क्योंकि जब आप सोचते हैं तो आप 1 साल का सोचते हैं। जैसे मेरा सोच था 1 साल का, ये 6 महीने का सोच था। जो उनसे बात करने के बाद हमको सोच मेरा बहुत बदल गया है। और फिर मैंने यहाँ गया था, सिंदरी गया था। सिंदरी हमारे यहाँ से नज़दीक है। वो मैन्युफैक्चर है, कूट बनाते हैं। तो उनसे जब मैंने मिला था तो वो अपना पूरा फैक्ट्री दिखाए कि हमारा इतना डेसिमल था, फिर उसके बाद हम लोग और ग्रोथ किए 5 साल के बाद, तो मेरा ये बना, फिर 5 साल के बाद ये बना, फिर 5 साल के बाद ये बना। वो बता रहे थे। तो वही बताया कि यदि आपने प्लॉट नहीं लेकर रखा है तो आपका ग्रोथ फिर रुक जाएगा। ये भी एक बात है। दूसरा बात है कि वहाँ का समाज कैसा है, गवर्नमेंट का रूल क्या है, वो भी एक बहुत बड़ा बात होता है कि वहाँ गुटबाजी होता है, नहीं होता है, क्या होता है, उस सब पे ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद वो बताए थे कि आप क्या क्या टेक्निक लगाते हैं, आपका परिवार कितना सपोर्ट है, वहाँ का सपोर्टर है कि नहीं है आपका, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि आप कोई अकेले बिजनेस कर रहे हो, देखो अकेले करने में बहुत दिक्कतें होती है, आपको हर चीज़ संभालना पड़ता है और कभी कभी आप थक भी जाते हो। लेकिन वही होता है कि जब आपका कोई मिल जाता है, अपना परिवार या कोई दोस्त या कोई भी ऐसा जो आपके साथ खड़ा रहता है, तो आपकी शक्ति दुगनी से तिगुनी हो जाती है, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो वैसा जगह लो जहाँ पर आपको सपोर्ट मिले और आप ग्रोथ अच्छा से कर सकें। ये भी एक बात है। बाकी सब तो अपना दिमाग, आपका पैसा, आपका वो बहुत सारा चीज़ है जो आपका आसानी से हो जाता है। लेकिन ये सब जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमेशा याद रखिएगा। और क्या बातें थी, फिर वहाँ का जगह देखिए, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, सड़कें कैसा है, बिज़नेस कैसा है, वहाँ का बिज़नेस कैसा होना चाहिए, इस पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह से मैंने वहाँ पर समझा हूँ
और जिस तरह से फिर उस हिसाब से हम लोग जगह खोज रहे हैं। तो जितने भी हमने अभी हाल फिलहाल में बात किया हूँ, तो कुछ लोगों ने तो नेगलेक्ट कर दिया, कुछ लोग ने कोई जवाब नहीं दिया, तो चलो ठीक है। लेकिन इससे क्या होता है कि जब आप हर दरवाज़े पर खटखटाते हैं तो कोई ना कोई ऐसा दरवाज़ा होगा जो आपको ज्ञान देंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, अच्छे लोगों के पास जाइएगा तो आपको या तो सहयोग मिलेगा, या तो ज्ञान मिलेगा, या तो आपको उससे आशीर्वाद मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मैंने जिसके पास भी गया हूँ कुछ ना कुछ उन लोगों से हमसे प्राप्त हुई है, और मैं बहुत सौभाग्य मानता हूँ कि मेरे ऊपर जो भी है वो सब ने अपने आशीर्वाद हमको दिए हैं। तो आज का वीडियो में उन सभी के लिए है जो मैं इस समय हमको सपोर्ट किए हैं, सहयोग किए हैं, और कुछ ज्ञान की बातें हमको बताए हैं जो आने वाला भविष्य में मेरा एक अच्छा फ्यूचर बन के उभरेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि हमको ये सब बातें समझनी चाहिए। अब मेहनत और संघर्ष तो हर जगह है, इससे तो हम अलग नहीं हो सकते। तो ये है ब्लॉग नंबर 1 और न्यू प्लेस के लिए हम लोग कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे का क्या होता है और ईश्वर कहाँ ले जाती है, कैसे राह पर ले जाती है, और क्या क्या चुनौती आती है, क्या क्या परेशानी आती है, और कैसे भगवान इन सब चक्रों से निकाल कर सुचित रूप से हमको अपने काम में विकास करवाते हैं। ये सब है ऊपर वाले की कृपा है। मैं मानता हूँ कि यहाँ तक पहुँचना भी मेरे लिए एक सपना होता है, क्योंकि मैं पिछले 5 सालों से मैं कई काम किया हूँ, और जो सब मिल के आज हमको यहाँ तक पहुँचाया हूँ, और आज मैं आपसे वीडियो में बात कर रहा हूँ। तो अभी तो मेरा 999 है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग भी इसको सब्सक्राइब करेंगे, और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। और ऐसे बहुत सारे आपको बताऊँगा कि चुनौती क्या क्या होती है और आपको क्या क्या कदम उठानी चाहिए। ये तभी हो सकता है जब आप अच्छे लोगों से मिलते हैं। तो हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोग को बहुत सपोर्ट करेगी, और आशा मैं ये भी करता हूँ कि आज जो आपको मैंने बात बताया हूँ उससे आपको ये भी समझ में आएगा, कभी कभी भटकना पड़ता है मंजिल खोजने के लिए, और ईश्वर कोई एक राह रखती है जिसको आपको भटकते भटकते ही खोजना पड़ता है।